उसके साथ साथ है विंडोज़ पॉसिबल ब्रूट फोर्स अटेम्प्ट डिटेक्टेड। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज होगी कि हाई नंबर ऑफ डिनाई इवेंट्स फ्रॉम सेम सोर्स, इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक देखेंगे। सक्सेसफुल कनेक्शन फ्रॉम ब्लैक लिस्टेड IP एड्रेसेस, एंटीवायरस डिटेक्शन, और इसके साथ साथ नेक्स्ट हमारी ट्रैफिक टुवर्ड मालवेयर बोर्ड्स, ट्रैफिक ऑन इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइजेस। हमने प्रीवियस लेक्चर में इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइजेस और थ्रेट इंटेलिजेंस देखा था। इसके साथ साथ क्रिटिकल डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन चेंज डिटेक्टेड, अनकैटेगराइज्ड वेबसाइट एक्सेस बाय यूज़र और पॉसिबल ड्रॉज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक डिटेक्शन। तो आज हमारे पास जो है वो पॉसिबल फिशिंग ईमेल डिलीवर्ड का अलर्ट है। पॉसिबल फिशिंग ईमेल डिलीवर्ड का मतलब ये है कि आप सॉक इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज अ सॉक एनालिस्ट लेवल 1 और लेवल 2, जहाँ पे एक डिवाइस होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि बाकायदा इनकमिंग आउटगोइंग ईमेल्स के ऊपर मॉनिटरिंग कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड ईमेल गेटवे। और साथ साथ कुछ हमारे पास थ्रेट इंटेलिजेंस टूल्स के साथ भी डिटेक्शन हो रही होती है, मॉनिटरिंग हो रही होती है डिफरेंट ईमेल्स की कि कहाँ से आ रही है, कहाँ पे जा रही है। और इन केस अगर कोई ऐसी ईमेल या कोई ऐसा जो है कोई ऐसा अटैक वेक्टर जो है फिशिंग ईमेल होगी या रैंसमवेयर ईमेल होगी, उस हिसाब से अगर कोई ईमेल ऐसी है जो कि हैकर ईमेल गेटवे को भी बाईपास कर दे और थ्रेड फीड को भी बाईपास करके किसी एम्प्लॉय के सिस्टम के ऊपर आके डिलीवर हो जाए, तो उस सिनेरियो के अंदर आप उस ईमेल को किस तरह से एनालाइज करेंगे और उस ईमेल को किस तरह से आप डिटेक्ट करेंगे कि ये कहाँ से आई है, कैसे आई है, उसका पूरा एनालिसिस करेंगे हम। उस लिहाज से आज हमारी प्रैक्टिस होगी। और लास्ट पे हम एक ट्राइहेक्मी का रूम जो है वो क्लियर करेंगे, पैरामिड्स ऑफ द पेन, सो दैट के साथ साथ आपके ट्राइहेक्मी के ऊपर जो फ्री रूम्स हैं हमारे वो भी क्लियर होते जाएं। और अगर कोई CTF है इस लिहाज से तो हम वो भी देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्टली आप जिस इन्वायरमेंट में भी होते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, तो आपका वास्ता पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट ईमेल्स के साथ। और हम दोनों के ऊपर देखेंगे, आउटबॉक्स के अंदर भी और गूगल क्रोम के अंदर भी। यहाँ पे मेरे पास एक ईमेल है ऑनलाइन शॉपिंग, इसे मैं ओपन करता हूँ। तो इस ईमेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं कि ये ईमेल आई है जी ऑनलाइन शॉपिंग मार्ट एट द प्रोटॉन मी, एक ईमेल से, और ये डिलीवर हुई है मेरी ईमेल पे। और मेरी दो ईमेल्स के ऊपर ये डिलीवर हुई है, एक सैयद रमज़ान बुखारी और दूसरी मेरी आउटलुक की ईमेल। ईमेल के अंदर क्या है कि डियर रमज़ान, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, वी आर प्लीज टू कंफर्म दैट योर ऑर्डर हैज़ बीन सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, प्लीज फाइंड द अटैचमेंट इनवॉइस फॉर योर रेफरेंस which include the payment details, billing information. Kindly review it and proceed with the payment as per the instructions provided. If you have any question or need further assistance, feel free to reach out. ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट। और मेरे पास ये कुछ एक पिक्चर है जो कि इस ईमेल के साथ अटैच हो गया है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये ईमेल जो है मैंने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं किया था, ठीक है। और किसी ऐसे सिनेरियो के अंदर आपके पास कुछ ऐसी ईमेल्स आती हैं कि वो आपके पास आपका उससे कोई कंसर्न ना हो, ठीक है, तो डेफिनेटली वो सस्पिशियस होती है। तो यहाँ पे मेरे पास जो ईमेल आई है और साथ इसके साथ अटैचमेंट है जो कि पिक्चर की फॉर्म के अंदर है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी ईमेल आती है तो आपने एज इट इज इस ओपन नहीं कर लेना किसी हाल में भी, ठीक है। किसी तरीके से भी आपने इसे ओपन नहीं करना। हम इसका पहले एनालिसिस करेंगे और फिर देखेंगे कि इस पिक्चर के अंदर किसी किस्म का अगर पे लोड है तो हम उसे किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके,
चलिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनालिसिस करेंगे कि आई किस जगह से है, ठीक है। तो protonme.com है, यहाँ पे चलेंगे। हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं जिनके अंदर हमारे पास MX टूल्स है। तो यहाँ पे हम चल के इसकी डोमेन की रेपुटेशन चेक करेंगे। Sir, MX stands for? टूल का नेम है, ऑनलाइन वेबसाइट है हमारे पास। यहाँ पे मैंने डोमेन दी proton.me के साथ ही मेरे पास डिलीवर हुई थी, और यहाँ पे आपको उस डोमेन का बकायदा कंप्लीट ओवरव्यू मिलता है कि इसकी रेपुटेशन क्या है, और साथ हमें इसका IP एड्रेस भी मिलता है कि इस डोमेन का, इस protonmail.sh चैनल का जो है वो IP एड्रेस क्या है। इसके साथ साथ आप ब्लैक लिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर तो ये ब्लैक लिस्टेड नहीं है, हर तरह से ये जो है मुझे दिखा रहा है कि सिक्योर है। इसके साथ साथ अगर मैं नेक्स्ट चलूँ तो हमने देखा था कि कुछ पैरामीटर्स और कुछ हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि ईमेल को ऑथेंटिकेट करते हैं। डिमार्क हमारे पास एक ऐसा एल्गोरिथम कह लें, ऐसा प्रोग्राम जो है वो बाकायदा ईमेल हेडर्स को एनालाइज करके एक एक चीज़ हमें शो करता है। इसी तरह से यहाँ से मुझे इसकी जो है कोई सस्पिशियस एक्टिविटी मुझे शो नहीं हुई। अगर तो ब्लैक लिस्ट होता है या IP एड्रेस, तो इट मीन्स कि ये हो सकता था कि इस डोमेन से पहले एक्टिविटीज़ ऐसी परफॉर्म हो चुकी हैं जिसकी वजह से ये ब्लैक लिस्ट हो गया हो और फिर इसे डिटेक्ट कर लिया गया हो। तो पहला हमारा ये एनालिसिस हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। करने के बाद हमने इसे व्यू मैसेज सोर्स देखना है। तो व्यू मैसेज सोर्स के अंदर ये सारे का सारा हेडर होता है किसी एक ईमेल का, और इस हेडर के अंदर उस ईमेल से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन होती है जो कि बैकएंड के अंदर मौजूद हो। सेंडर का IP एड्रेस है हमारे पास, ठीक है, और बाकी किस तरह से डिलीवर हो रही है और किस तरह से इनक्रिप्ट हुई, कहाँ पे ये डिलीवर हुई और किस टाइम एक्शन के अंदर डिलीवर हुई, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ मौजूद होती है। अब ये कुछ ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम इजीली जो है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के अंदर हमें ज़्यादा चांसेस जो है वो नहीं मिलते कि हम इसे इजीली जो है वो रीड आउट कर सकें। तो हम इसको कर लेते हैं कॉपी। अगर आप यहाँ पे हैं आउटलुक के अंदर तो आप इस तरह से करेंगे। इन केस अगर आप आउटलुक के अंदर नहीं हैं और आप अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर हैं, तब आपके पास ये वाली ईमेल है, ठीक है। तब आप यहाँ पे जाते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ पे शो ओरिजिनल लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो शो ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करने के बाद ये मैसेज ID है, यानी ईमेल ID है, जो कि एक यूनिक ID होती है हर एक ईमेल डोमेन की। इवन ईमेल स्पूफ भी कर ली जाए लेकिन ईमेल ID या मैसेज ID ये चेंज नहीं होती। इसी तरह से ये कब डिलीवर हुई, कहाँ से आई और कौन कौन से ईमेल्स के ऊपर ये फॉरवर्ड हुई, इसका टाइटल क्या है और इसका IP एड्रेस क्या है, ठीक है, और जो एल्गोरिथम्स हैं इन्होंने पास किया या नहीं किया, ये सारा कुछ। और ये वाला नीचे वही हेडर आ गया जो हमने वहाँ देखा था। आपने इस हेडर को कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे चलेंगे, हमारे पास यहाँ पे हमने ईमेल हेडर
एनालाइजर के नाम से हम इसे ओपन कर लेंगे। इवन MX टूल्स के ऊपर भी हमारे पास ईमेल हेडर एनालिसिस के लिए स्पेस है। उसी हेडर को आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। करने के बाद इसे एनालाइज करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये कुछ एल्गोरिथम्स जो मैं बार बार कह रहा हूँ, डिमार्क हो गया, SPF हो गया, DKIM हो गया, ये सिर्फ ईमेल को ऑथेंटिकेट करने के लिए कि सही जगह से आई है या नहीं आई। यहाँ पे जो हमारा ईमेल हेडर है वो बाकायदा अनलॉक हुआ है और यहाँ पे हमारे पास कुछ डिटेल्स आई हैं। यहाँ पे हमें जो ईमेल IP एड्रेस मिला था, ये क्लाइंट का IP एड्रेस है और हमारे पास ये सेंडर का IP एड्रेस है। इसी तरह से यहाँ पे भी हमें कोई इतना, यानी ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये भी शो कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ ओके, आपकी ये डोमेन जो है ब्लैक लिस्ट नहीं की गई है, ठीक है। और ये सारे फीचर्स इसके ओके हैं। अब यहाँ पे मुझे एक IP एड्रेस मिला है जो कि प्रोटॉन मेल का है। मैं इसे कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद हमने इसकी डोमेन को एनालाइज किया। डोमेन को एनालाइज करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास है इसका IP एड्रेस। तो IP एड्रेस के लिए मेरे पास एक टूल है जिसे हम टैलोस इंटेलिजेंस कहते हैं, सिस्को का है। हम वहाँ पे जाएंगे और ये मोस्टली आप यूज़ कर रहे होते हैं अपने स्टॉक इन्वायरमेंट के अंदर। इसे ओपन कर लेंगे। ये आपके पास इंटेलिजेंस सेंटर है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि थ्रेट इंटेलिजेंस नाम से हमारे पास और इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइजेस, हमारे पास दो ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनके ज़रिए हम जान सकते हैं कि इन द पास्ट आर इन रिसेंट साइबर अटैक्स कोई IP एड्रेस, कोई URL, कोई डोमेन, कोई हैश वैल्यू, कोई सिग्नेचर ऐसा जो कि किसी साइबर अटैक में अगर यूज़ हुआ है तो हमारे पास उसकी एक कंप्लीट लिस्ट क्रिएट हो जाती है, उसका एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाता है जिसके ज़रिए हम देख सकते हैं कि वो ब्लैक लिस्टेड है या नहीं है, वो सस्पिशियस है या नहीं है। यहाँ पे हमें जो IP एड्रेस मिला है, हम बाकायदा इस IP एड्रेस को यहाँ पे दे के हम इसका एनालिसिस कर लेंगे। और किसी एक टूल के ऊपर हम रिलाई नहीं करते, हम काफ़ी सारे टूल्स जो है हमारे पास मौजूद हैं। वायरस टोटल हो गया, तो बाकायदा इसकी ओर भी देखेंगे। उसी ईमेल को आप यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे एक आपका कोई URL मिल जाता है मलिशियस, कोई IP एड्रेस मिल जाता है, कोई डोमेन है, कोई फाइल है, कोई हैश वैल्यू है, तो बाकायदा आप यहाँ से भी इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये बाकायदा हमें ये IP एड्रेस भी प्रोटॉन AG दिखा रहा है और क्लीन 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 क्लीन, यानी ये कहीं पे भी एज अ मलिशियस रिपोर्ट नहीं हुआ। डिटेल्स में अगर जाएं तो बाकायदा इनका नेटवर्क, सबनेट और ये कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है कि इनका एड्रेस स्विट्ज़रलैंड का है और इसी तरह से इनकी कुछ और डोमेन्स और इनके फ़ोन नंबर्स, ये कब रजिस्टर हुई थी, हु इज़ लुकअप, सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। इसकी रेपुटेशन अगर यहाँ पे देखूँ इसी IP एड्रेस की, तो बाकायदा होस्ट नेम प्रोटॉन का ही आ रहा है और ईमेल वॉल्यूम ब्लैक लिस्टेड, नॉट लिस्टेड, नॉट लिस्टेड,
और इसी तरह से ब्लैक लिस्ट कोई भी नहीं है और इनकी रेपुटेशन भी गुड चल रही है। तो इट मीन्स आईपी एड्रेस भी ठीक है और अगर मैं डोमेन दूं तब भी हमारे पास सही है, ओके है। अब इतना करने के बाद हमने वायरस टोटल भी देख लिया, हमने इसकी रेपुटेशन टैलोस सिस्को के ऊपर भी चेक कर ली। इसके साथ साथ नेक्स्ट है हमारा कि इसकी एक बार हु इज लुकअप भी हम परफॉर्म करेंगे। सम टाइम क्या होता है कि इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज डोमेन टूल्स आप यूज़ करेंगे। इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज हैकर्स हैं वो कुछ डोमेन्स परचेज करते हैं, कुछ ईमेल्स परचेज करते हैं अपने अटैक्स के लिए। अगर तो वो रिसेंट परचेज की हुई हैं तो वो थोड़ी सस्पिशियस हो सकती है। उस लिहाज से हमें उनकी बाकायदा हु इज़ लोकेशन या हु इज़ लुकअप भी देखना पड़ता है कि जो डोमेन है हमारी वो कहीं कुछ दिन पहले तो वो रजिस्टर नहीं हुई या वो डोमेन परचेज की गई हो, सिर्फ अटैकर जो है वो अटैक परफॉर्म करने के लिए उसने परचेज कर रखी हो। तो यहाँ पे भी हमारे पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन निकल आती है रिलेटेड टू इट्स डोमेन प्रोटॉन मी डॉट, और रजिस्ट्रार की इंफॉर्मेशन है हमारे पास, उनका फ़ोन नंबर है, इवन आपके पास ईमेल है। ये कब क्रिएट हुई थी? 2010 के अंदर, एक्सपायर 2026 में होगी, तो इट मीन्स इट्स ओके। मेल सर्वर्स हैं, आईपी की लोकेशन कहाँ की है, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इनका कौन सा है, और रजिस्ट्रार यूआरएल, एवरीथिंग इज ओके हियर। तो इट मीन्स हमने आईपी एड्रेस भी देख लिया, हमने इसकी डोमेन को भी एनालाइज कर लिया। नेक्स्ट टास्क है हमारा इसकी अटैचमेंट। तो कीप इन माइंड जब भी आपने अटैचमेंट को एनालाइज करना है आप इसे डाउनलोड नहीं करेंगे, आप बकायदा इसे कॉपी करेंगे। यहाँ पे आपके पास कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, ये सेव का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड नहीं करेंगे। आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं इधर चलूँ दूसरे इन्वायरमेंट के अंदर तो यहाँ पे भी इस ईमेल को, इस अटैचमेंट को कॉपी का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। तो आप इस अटैचमेंट को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप चलेंगे वायरस टोटल पे, वायरस टोटल पे अपलोड फाइल, मैंने उसे कॉपी किया था, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। डाउनलोड्स, जब इसे यहाँ पे एनालाइज किया तो ये भी कम्प्लीटली अनडिटेक्टेबल आ रही है। यहाँ पे नो सिक्योरिटी फ्लैग्स, नथिंग, कुछ भी नहीं है, कंप्लीट अनडिटेक्टेबल है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हमारे पास कुछ हैश वैल्यूज़ है। हर एक जो मालवेयर होता है या कोई भी फाइल है उसकी एक यूनिक हैश जनरेट होती है। उस हैश की बेस पे भी आप उसे एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे वायरस टोटल के ऊपर भी देख लिया, इस यहाँ पे भी ये डिटेक्ट नहीं हुई किसी भी किस्म से और अनडिटेक्टेबल है हर एक एंटीवायरस से। मुझे इसे एनालाइज करना पड़ेगा अपने लिनक्स के अंदर। अगर तो मेरा वर्चुअल बॉक्स चल रहा है, लेट्स गो फॉर दैट।
बल्कि मुझे दूसरे सिस्टम पे आने दो यार, जस्ट 5 मिनट, अभी आया। मेरा दूसरा लैपटॉप ऑन हो रहा है और व्हाट्सएप लॉगिन हो रहा है। तब तक हम देखते हैं जी, यहाँ पे ये टोटली अनडिटेक्टेबल है और किसी फाइल की अगर आपको बाकायदा हैश जनरेट करनी हो, यानी अगर आप उस फाइल को टच भी नहीं करना चाह रहे, उसे ओपन भी नहीं करना चाह रहे और आप टोटल वायरस के ऊपर उसे उठा के देना भी नहीं चाह रहे, और इवन एनालिसिस के अंदर समटाइम क्या होता है, समटाइम क्या जब भी कोई ऐसा अटैक परफॉर्म होता है कि कोई भी ऐसी इंसिडेंट होता है तो आपको बाकायदा अपने आर्टिफैक्ट्स के लिए हैश जनरेट करनी पड़ती है, बाकायदा आपको टिकटिंग करनी पड़ती है, हैश जनरेट करनी पड़ती है और अपने जो अपर लेवल की टीम होती है आपको उसे बताना होता है कि फ़लाँ फाइल फ़लाँ हैश वैल्यू के साथ जो है या फ़लाँ वेक्टर जो है फ़लाँ हैश वैल्यू के साथ सिस्टम में आया है और इसका एनालिसिस किया गया है, और इस उसी हिसाब से अपनी डेटाबेस को वो इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज़ को भी और थ्रेट इंटेलिजेंस को भी अपडेट कर लेते हैं कि इन केस इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा इंसिडेंट अगेन हैपन होता है तो उस चीज़ से बचा जा सके। तो यहाँ पे आपने जाना है अपने विंडोज़ पावर शेल के ऊपर और इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास पावर शेल ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे एक कमांड देनी है, गेट
अंडरस्क्रोल फाइल हैश। इतना करने के बाद जहाँ पे वो फाइल पड़ी है, यानी जहाँ पे आपने कॉपी करके उसे पेस्ट किया था, इस फाइल को आप या तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, ठीक है, या तो इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, या फिर आप बाकायदा इसी जगह पे जहाँ पे वो फाइल पड़ी है, यहाँ पे आप CMD लिखेंगे, इंटर करेंगे तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट यहीं पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर भी कर सकते हैं बाकायदा, इसे पावर शेल के अंदर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास इंटर करूँगा तो अभी मेरी डायरेक्टरी जहाँ पे है मुझे वहाँ पे ही इसे ओपन करना पड़ेगा। यहाँ तक मैं रिमूव कर लेता हूँ। ऑलरेडी मैं सैयद रमज़ान बुखारी की फाइल के अंदर मौजूद हूँ। CD users गेट फाइल हैश, और हमारे पास ओके जी, हमारे पाथ है, ये कंप्लीट पाथ है इसका। कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसको फॉर पावर शेल, डाउनलोड्स के बाद इमेज का नाम क्या है जी, फाइल टाइप इनवॉइस, कॉपी, और साथ यहाँ पे PNG। कोटेशंस के अंदर लिखेंगे
check the spelling of the file, everything okay? सर आई थिंक सो कमांड गलत है गेट फाइल हैश की। सही है, गेट फाइल हैश ठीक है। फिर चैट जीपीटी से पूछ लें। पाथ का मसला बन रहा है। गेट फाइल हैश path was not included, path is incorrect. Let's move into CD downloads और यहाँ पे करते हैं get file hash और ये वाली है। ये जो गेट फाइल हैश में ना अंडरस्कोर नहीं है, हाइफन है। अंडरस्कोर की जगह हाइफन लगा दे, पाथ आपका सही है। ओके हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे 256 की हैश आ गई। इसका एल्गोरिथम चेंज करके देखते हैं। एल्गोरिथम और एल्गोरिथम कर लेते हैं जी शाह। 256 है MD5। मेरे पास MD5 के अंदर इसकी हैश वैल्यू ये आ गई। और इवन आप यहाँ से हैश वैल्यू जो है इसे भी कॉपी करके टोटल वायरस को यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं कि इन केस अगर आपके पास अकेली हैश वैल्यू भी है तब भी आप इसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा सिस्टम ऑन हो गया। हम देखते हैं जी सेम वही आया। मैं दूसरे सिस्टम पे आ जाऊँ। SOC एनालिस्ट
आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। यस सर। क्लियर है? अच्छा जी, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। आई थिंक हमारी मीटिंग भी ऑन ऑफ होने वाली है। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास ये वही पिक्चर है इनवाइस, और लेट्स सी इसे मैं आता हूँ विद टेक्स्ट फॉर्मेट, तब क्या रिजल्ट्स आते हैं। माउस पैड के अंदर इसे ओपन कर लो। चेकिंग फॉर इनकोडिंग यहाँ पे शो हो रहा है, और अगर मैं ये पूरा का पूरा इनक्रिप्टेड है, सही है। लेट्स सी कि अगर हम इससे और टूल है हमारे पास, ये सारा का सारा जो है हमारे पास वो कंटेंट है जो कि इसके अंदर एम्बेड था इस पिक्चर के अंदर। तो इसी के साथ साथ अगर मैं ओपन करूं, हमारे पास एक टूल होता है जिसे हम हाइड कहते हैं। आपके CTF कॉम्पिटिशन्स में ये आपको बहुत काम आता। तो यहाँ पे मैं अपने टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ इसी विंडो की डेस्कटॉप पे। इसी फाइल को पहले हम कैट करके देखते हैं। तो ये यहाँ से भी इसका कंटेंट ओपन हो रहा है। इसी तरह से अगर इससे भी ज़्यादा इनक्रिप्ट कर रखा है या स्टिग्नो यूज़ कर रखा है, तो तब हमारे पास स्टिक हाइड का ऑप्शन होता है, जहाँ पे हम इस टूल के ज़रिए इसमें मौजूद जो डाटा है उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। और SF, और इसी के साथ साथ मेरे पास जो इमेज है ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ मैं। File format for this is not supported. The file format कैट किया है। इसकी दोबारा से मैं यहाँ पे एक दफ़ा इसे ओपन करते हैं, ओपन विद माउस पैड। जितना इसका कंटेंट है इसे करता हूँ मैं कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे किसी एक टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर
यहाँ पे कर लिया पेस्ट। और अब इससे मैं कर लेता हूँ सेव। इसी फाइल का अगेन चेकसम ले लेंगे और मुझे इसके लिए कमांड है हमारे पास md5 sum with super privileges। तो मेरे पास यहाँ पे एक हैश वैल्यू जनरेट होगी। अब इस हैश वैल्यू को हम दोबारा से अपने वायरस टोटल को जो है वो दे के अगेन चेक करते हैं। यहाँ पे हमारी जो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हमने कोड दिया था, सिर्फ एक एंटीवायरस ने इसे ट्रोजन कहा है और ये पीडीएफ ट्रोजन ड्रॉपर है। और इवन ये बाकी एंटीवायरसेस के ऊपर अनडिटेक्टेबल है। तो किसी एक ने भी अगर इसे ट्रोजन कंसिडर कर दिया तो ये एक मालवेयर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ओपन करें तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी।
इससे रिलेटेड, और रिलेशनशिप्स, इसका बिहेवियर,